हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास जो है M2R5 यानी सेकंड मॉड्यूल आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की होने वाली है। इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जिस किसी का भी एग्ज़ाम है 10 से 18 जनवरी के बीच में, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी बच्चा मिस ना करे और कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। यहाँ पर पूरी क्लास को अटेंड करना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है CBT, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का टाइम बहुत होता है। ठीक है। 1 घंटे में हो जाएगा पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। फिर भी यहाँ पे आपको 90 मिनट का टाइम NILT ने दिया है। इस 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से अपनी समझ के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, कोई कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगा जैसे फुल फॉर्म वगैरह होती है शॉर्टकट की वगैरह। किसी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लंबा होता है। इसलिए आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा। इस क्लास में मैंने आपको जैसे कहा कि 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एज अ मॉडल पेपर आप इसको करिएगा। ठीक है। और आज हमारी एक क्लास लाइव होने वाली है M1R5 की। रात लगभग 10 बजे हम जो है लाइव आएंगे। तो उसमें जिन बच्चों का M1R5 का पेपर है वो सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे लाइव क्लास में। उसमें आपको आंसर करने होंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जो है साथ साथ ही हम क्लियर करते चलेंगे। इसीलिए उस लाइव क्लास में कोई भी बच्चा जिसका M1R5 का पेपर है आना ना भूले, और जो आपके दोस्त हैं जिनका पेपर है M1R5 का उनको भी ज़रूर जो है इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जब लाइव होगी क्लास उसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बच्चे उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। 19,200 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। बस 800 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो 20,000 कंप्लीट हो जाएंगे। ये टारगेट हमने सोचा था कि जनवरी से पहले हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, आपने उस तरीके से सपोर्ट किया नहीं। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। फिलहाल आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो है आपकी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें H का मतलब जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है, और मार्कअप लैंग्वेज यानी HT का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कंप्लीट जो है HTML की फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता चल गई है। अब HTML में कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि HTML में M का क्या मतलब है। ठीक है। तो मार्कअप हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो मैचिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, जो है मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा और उनको ऊपर नीचे करके लिखेगा, तो आपको उसको मिलाना होता है। जैसे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट के टैग देगा, या इटैलिक का टैग देगा, बोल्ड का टैग देगा। उसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा ये भी पूछ लेता है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं। जो HTML है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है, यानी अगर आप कैपिटल में लिखते हैं कोडिंग करते टाइम तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आपको कमेंट में यस या नो करके आंसर करना है कि HTML इज़ केस सेंसिटिव और नॉट। तो यस या नो करके आपको जो है आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का फुल फॉर्म क्या है। देखिए WWW कभी कभी ऐसे लिख देता है W3C। तो W3 या W 3 बार है, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। ठीक है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये पहला वेब ब्राउज़र है आपका। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र तो मोज़ेक है। ठीक है। और पहला सर्च इंजन है आर्ची। लेकिन पहला ब्राउज़र अगर पूछेगा तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था 1989 में। ये पहला ब्राउज़र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ पर लिखा है? देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर A पे है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP जो है ना, इसका पोर्ट नंबर भी पूछता है कि ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो पोर्ट नंबर 80 पे ये काम करता है। एक HTTPS होता है जिसमें लास्ट में S लगा होता है। ठीक है। HTTPS इस S का मतलब जो होता है सिक्योर होता है, यानी सुरक्षित वेबसाइटों को दर्शाता है ये। और प्रॉपर ये सुरक्षित होता है। ठीक है। यानी अगर आप इस वेबसाइट पर क्लिक भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वायरस की या किसी हैकिंग वगैरह की नहीं होती आपके साथ। तो S का मतलब सिक्योर होता है। और इसका पोर्ट नंबर, अगर HTTPS का पोर्ट नंबर पूछेगा तो वहाँ पे आपको जो है 443 यानी 443 जो है आंसर करना है। तो यानी HTTPS का पोर्ट नंबर 443 और HTTP का 80 होता है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे गए हैं आपके O लेवल के एग्जाम में, जब एग्जाम ऑफलाइन हुआ आपका। अब तो ऑनलाइन होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे बताते हैं बस
उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है। डैश को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे कहते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी पे आपका टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सिलेबस को पूरा कर रहे होंगे, तो कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है आपका IPv4, आपको यहाँ पर बता दें चलो मैं, IPv4 होता है, एक होता है आपका IPv6, ठीक है। एक होता है IPv4, एक होता है IP6। तो IP जो 6 होता है IPv6 ये 128 बिट का होता है, और IPv4 आपका 32 बिट का होता है, यही आपसे पूछता है, ठीक है। IPv4 ओल्ड वर्जन है और IPv6 आपका न्यू वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है TCP IP, आपने सुना होगा TCP, और ऐसे करके स्लैश करके आईपी लिखता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें लेयर कितनी होती है जी, इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं इसमें आपकी, 4 लेयर होती हैं इसमें आपकी TCP IP में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है डैश एक कंपनी है जो अपनी सेवा के उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, यानी इंटरनेट की सर्विस प्रदान करते हैं। और इंटरनेट आप सभी जानते हैं, इंटरनेट आप सभी यूज़ भी करते होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कहीं पर बताया भी है। जो ISP होता है, शॉर्ट में ISP भी लिख देगा अगर पूरा, यहाँ तो मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में ISP लिखा मिल सकता है। और ISP का फुल फॉर्म ही क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ISP की, तो वहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट जो आपको कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं वो ISP का ही एग्जाम्पल है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर में फाइल आई है तो आप उसको क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग। क्या कहेंगे, क्योंकि इंटरनेट से आप यहाँ पे देखते हैं वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग। क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग कहेंगे। अगर इंट आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को भेजा जाता तो उसको फिर उस कंडीशन में हम कहते अपलोडिंग। क्या कहते, अपलोडिंग कहते। इसीलिए इस क्वेश्चन का तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डाउनलोडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हो आप तो उसको क्या कहते हैं। अगर आप मूव करते हो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्राउजिंग। क्या कहेंगे जी, उसे हम कहते हैं ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ब्राउजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉगिन जो होता है नाम और पासवर्ड के सत्यापन को आप क्या कहते हैं। आपके फ़ोन पे या आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो किसी भी चीज़ से, नंबर से, नाम वगैरह से, या फ़ोन नंबर से, पासवर्ड से, तो उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 9 के 9 में से जो है आपने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपने सही कर दिए होंगे 9 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश कंप्यूटरों के बीच संचार का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय रूप है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप करेंगे तो जो है क्वेश्चन के नज़दीक जा सकते हैं। कहता है कि डैश इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और सबसे फेमस साधन है आपका ईमेल। क्या है जी, ईमेल है। और ईमेल के बारे में 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, ईमेल की फुल फॉर्म होती है जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके अलावा ईमेल के फाउंडर जो होते हैं वो है रे टॉमलिंसन। क्या है, रे टॉमलिंसन जो है इसके फाउंडर हो जाते हैं, यानी संस्थापक आप कह सकते हैं। ईमेल के साथ भेजे गए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम अटैचमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, क्या कहते हैं उसको, अटैचमेंट कहते हैं। इसके अलावा ईमेल के साथ कितनी MB तक की फाइलों को अटैच किया जा सकता है। आप ईमेल में जो भी लिखते हैं उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो लगभग 25 MB तक की जो है फाइलों को आप उसमें अटैच करके सेंड कर सकते हैं। और ईमेल में 2 चीज़ और आप याद रखेंगे, CC और BCC। CC और BCC, और CC का फुल फॉर्म आप जानते होंगे भाई, कार्बन कॉपी होता है, और BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आप CC का यूज़ कब करते हैं और BCC का यूज़ कब करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप CC का यूज़ करते हैं तो आपने अगर कोई मेल मुझे भेजी है और कोई और दूसरी मेल किसी और को भी भेजी है,
वही मेल मतलब आपने मुझे भेजी और वही आप किसी और को भी भेज रहे हो, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, और मुझे नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों के पास गई है, वो सिर्फ आप जानते होंगे। तो सीसी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप बीसीसी का यूज़ अगर आप कर लेते हो तो बीसीसी पे मुझे पता चल जाएगा, सॉरी, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, सीसी में तो मुझे पता चल जाएगा, कार्बन कॉपी में तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल किस किस के पास गई है, या मुझे तो मिली है, किसी और के पास भी गई है। लेकिन बीसीसी में, मैंने उल्टा बोल दिया, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलेगा आपको कि ये जो मेल है ये किसी और के पास भी गई है, ठीक है। उसमें आपको पता नहीं चलता, बीसीसी में सिर्फ सीसी में पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको इनबॉक्स के बारे में जानना है। इनबॉक्स जो होता है आपका, इनबॉक्स में जो भी आप मेल मुझे भेजोगे तो वो मेरे इनबॉक्स में आएगी, या सेंट बॉक्स में आएगी तो वो मेरे इनबॉक्स में आएगी, और आपने मुझे भेजी है क्योंकि तो वो आपके सेंट बॉक्स में रहेगी। अगर आपने कोई मेल मुझे भेज रहे हो और बीच में आपको किसी का कॉल आ गया या कोई काम अर्जेंट वर्क आ गया और आप वो जो है मेल नहीं भेज पाए, तो वो कहाँ हो जाती है, वो ड्राफ्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो ड्राफ्ट हो जाती है। आप बाद में जो है उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था। और एक आपका होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में जो होता है, अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी है और ना तो वो आपके इनबॉक्स में है, ना मतलब ना तो वो मेरे इनबॉक्स में है और ना ही आपके सेंट बॉक्स में है, तो वो आपकी जो है आउटबॉक्स में चली जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन, ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, और आप जो है इनको लिख रहे होंगे, और नहीं भी लिख रहे होंगे तो अपने दिमाग में जो है इनको समझ रहे होंगे, सेट कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। आंसर, अब लाइव क्लास तो है नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अपने मन में सोचना है कि आंसर क्या है। कहता है इंटरनेट एक बड़ी प्रणाली का समर्थन करता है जिसे डैश कहते हैं। इंटरनेट कहता है, कह रहा है कि इंटरनेट एक बड़ी प्रणाली का समर्थन करता है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो भाई, क्योंकि मेहनत लगती है सब चीज़ों को तैयार करने में और आप तक पहुंचाने में। आपने सिर्फ यूट्यूब खोला, क्लिक किया और वीडियो देखने लग गए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी है वो आप नहीं जानते। इसीलिए लाइक करना बनता है और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई। नेक्स्ट है डैश संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है। अगर बात होती है सेट ऑफ रूल्स की, अगर बात होती है सेट ऑफ रूल्स की यानी नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, नियमों के समूह को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल में आपका एफटीपी भी आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी मैंने आपको बताया अभी, एचटीटीपीएस बताया, ठीक है। इसके अलावा एसएमटीपी बताया, पीओपी 3 बताया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और वर्जन 3 में इसलिए 3 लगाते हैं। और टेलनेट भी आपका प्रोटोकॉल है। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। यही यहाँ पे वही पूछा है कि नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डैश होना चाहिए। देखिए, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होता है। वो सेम नहीं हो सकता। आपके फ़ोन का और मेरे फ़ोन का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। जैसे आपका नंबर और मेरा फ़ोन नंबर सेम नहीं है, इसी तरीके से आईपी एड्रेस भी किसी भी कंप्यूटर का हो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है ना। उसी के माध्यम से वो कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से, आईपी एड्रेस के माध्यम से ही। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भाई मैं आपको एक बात और बताऊँ, M2R5 में लगभग आपको जो है 10 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपके सिर से ऊपर से उतर जाएंगे। ना तो आपने सुने होंगे ना पढ़े होंगे, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। M2R5 हो या M1 हो या M4 हो, M1 में तो लगभग क्वेश्चन बच्चा कर लेता है, लेकिन M2 में और M3 में आपको हवाबाजी जो है, मतलब हवा बन जाएगी आपके एग्जाम में जब जाओगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो ना, लिया दिया सही, तो दिक्कत बहुत बड़ी होगी। और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नहीं है ये, कोई ADCA का एग्ज़ाम नहीं है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का। ओ लेवल का, और ओ लेवल 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें आपको लैंग्वेज पाइथन और HTML भी सिखाई जाती है, सीखनी पड़ती है आपको। अगर नहीं सीखोगे, नहीं आएगी, तो दिक्कत है, वो सामना करना पड़ेगा एग्ज़ाम में भी और उसके बाद आपको इन फ्यूचर जॉब में भी। इतनी सी बात समझो बस आप, ठीक है। बाकी आप लोगों की माँ मेरा तन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लास देखो मत देखो, किसी की देखो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, पास आपको होना है, जॉब आपकी लगेगी। कोई नहीं आएगा फिर आपके पास कि भाई जॉब नहीं लगी तो चलो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या जॉब नहीं लगी तो आओ मेरी कंपनी में आके काम कर लो। जब आपको कुछ नहीं आता तो आओ मेरी कंपनी में काम कर लो। स्किल चाहिए आज के टाइम पे, स्किल, ठीक है। कोडिंग अगर अच्छी खासी है, टाइपिंग अगर आज के टाइम पे अगर टाइपिंग भी अच्छी खासी है ना आपकी, लगभग 60+ वर्ड पर मिनट कर लेते हो, तो भी आपको कोई ना कोई काम दे ही देगा। जो जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ पे आप जो है एक बार अगर विजिट भी करोगे ना टाइपिंग के लिए, कि जी हम टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं तो हमको जॉब की ज़रूरत है, तो फिर सोच सकते हैं वो आपको जॉब देने में, क्योंकि ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे हैं उनको टाइप
करवाने की ज़रूरत पड़ती है अपने नोट्स या अपने क्वेश्चन। इसीलिए आज के टाइम में स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओ लेवल आप जो है कंबल में बैठ के पढ़ना, पास करके सर्टिफिकेट फाइल में लगा लेना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाखों बच्चों के पास सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे वो। चलो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक होम पेज है। होम पेज क्या होता है भाई? बताइए। होम पेज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। जो जो होम पेज होता है ना, वो वेबसाइट के पहला पेज होता है। वेबसाइट का पहला पेज को ही हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका क्वेश्चनों में कि बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी बताओ कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद चारों क्वेश्चनों को मैं बार बार बोलूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बोल के आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं आपके पास भी। इसीलिए किसी संगठन में कर्मचारी निजी इंटरनेट के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रानेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है किसी संगठन में कर्मचारी निजी इंटरनेट के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है, उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। डैश इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र। यहाँ पे लिखा है आमतौर पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में लिखा गया एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से सुलभ है, फ्री है। तो उसमें क्या हो जाएगा? तो वो है आपका वेब पेज। वो क्या है? आपका वेब पेज है। देखिए HTML में लिखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो एक वेब पेज होता है, क्योंकि HTML में वेब पेज ही बनते हैं, कोई गेम नहीं बनता। ठीक है, वेब पेज बनते हैं। तो इसका तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में आप नोटपैड ले सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अच्छा है आपके लिए। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको कहाँ रन कराएंगे? ब्राउज़र में रन कराएंगे। इसके अलावा आपको एक इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन तो आपके पास हो गई, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के बिना ब्राउज़र रन नहीं करेगा। और आप रन नहीं कराओगे तब तक तो आपको दिखेगा नहीं कि उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, ब्राउज़र होना ज़रूरी है और एक टेक्स्ट एडिटर होना ज़रूरी है। और HTML की जो फाइलें होती हैं वो .html या .htm के साथ सेव होती हैं। HTML की जो फाइलें होती हैं वो .htm या .html के साथ सेव होती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता अगर आप .html नहीं लगाएंगे लास्ट में। ये एक्सटेंशन है। मान लीजिए जैसे आपके डॉक्यूमेंट का DOC होता है लास्ट में, तो HTML फाइलों का फाइल एक्सटेंशन .html या .htm हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। नहीं लगाओगे तो वो रन नहीं करेगा, मतलब वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये फाइल HTML की है। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। और इसके अलावा HTML के बारे में, HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये बात भी जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है इसका। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर बी है। वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं, बताइए। HTTP, SMTP, TCP या FTP। फाइलों को ट्रांसफ़र करने की अगर बात होगी तो वहाँ पे आपका राइट आंसर FTP हो जाएगा, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज को डैश का उपयोग करके स्थित किया जा सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में URL भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो www के लिए उपयोग किया जाता है? और वो है आपका HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या है? आपका HTTP है। और बाकी के फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, मैंने आप अभी बताई। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है, उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का हम यूज़ करते हैं? तो हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी IMG टैग। इस तरीके से पूछता है इटैलिक करने के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं? आई टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको आई को अंदर बंद करेंगे। ठीक है, और बोल्ड के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ करते हैं और अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टैग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का और अनऑर्डर लिस्ट के लिए एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? OL टैग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक। जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हो
तो उस वो जो जैसे आप क्लिक किया आपने कहीं भी कोई लिंक पे आप क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे आपको पहुंच गए आप, तो वो हाइपर लिंक होता है। वो क्या होते हैं? हाइपर लिंक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों के अनुरोध को पूरा करने के लिए चलता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेब कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है। वेब कुकी क्या है बताइए? तो कहता है वेब कुकी किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित यानी स्टोर किया गया, जबकि यूज़र किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा था। देखिए, जब आप कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हों और आप सर्च तो कोई और चीज़ कर रहे हैं और आपके उसमें ब्राउज़र में कोई और चीज़ आके स्टोर हो जाए, तो वो कुकीज़ होती है। ठीक है ना? उसको ही हम वेब कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, मान लो आपको देखनी है घड़ी और आपके उसमें आ जाए जूते यानी शूज़, इस तरीके से वो वेब कुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश, और आपने पहले कभी सर्च किए होंगे ना सूद, इसलिए वो आ जाते हैं। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। इसमें आपको बताना है क्या होगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर प्लगइन्स। रात 10 बजे ज़रूर आना लाइव। लाइव क्लास कोशिश करेंगे कि होगी। एक बार आप जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब किया होगा ना, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम से। किसी वेबसाइट की संरचना, किसी वेबसाइट की डैश संरचना यूज़र के लिए उसकी भौतिक संरचना से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लगाएंगे वो होगा आपका लॉजिकल, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? लॉजिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? यहाँ पे पोर्ट नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पोर्ट नंबर से आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको पूछा है कि HTTP का, तो 80 हो जाएगा। पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? 80। ठीक है। और HTTPS का मैंने आपको बताया था, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, वो होता है आपका 443, ऑप्शन नंबर डी। POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है? POP3। अब POP का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 में इसलिए 3 लगाते हैं। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110। क्या होता है? 110 होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सिस्टम का पोर्ट नंबर होता है 53। कितना होता है? 53 होता है, ऑप्शन नंबर सी। टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है? टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। क्या होता है? 23 होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है। IMAP का पोर्ट नंबर कितना होता है? IMAP का बताइए। IMAP इसका पोर्ट नंबर होता है, तो इसमें 110, देखिए 110 होता है POP3 का, टेलनेट का 53 होता है, और ये 443 होता है आपका HTTPS का। तो बचा ऑप्शन नंबर 1 यानी 143। ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है FTP का। तो FTP का जो होता है वो होता है 21। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कितना होता है? 21 होता है। एक साइट जो हर पेज को हर दूसरे पेज से जोड़ती है, उसे एक संरचना प्रदर्शित करने के लिए माना जा सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या? ये पूछ रहा है आपसे। तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर फुल मैश। क्या कहेंगे? फुल मैश, ऑप्शन नंबर सी। W3C को किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, डैश सामान्यतः ब्राउज़र विंडो के भीतर संचालित होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लगाना है अपना क्या, यानी इसमें से कौन सा है जो ब्राउज़र विंडो के भीतर संचालित होता है? संचालित बताइए फटाफट। तो इसमें क्या सोचते हो? प्लगइन्स, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट के लिए FTP एक खोज उपकरण है। इंटरनेट के लिए FTP खोज उपकरण है कि बताइए? गूगल, आर्ची, अल्टाविस्टा या गोफर, बताइए किसके लिए? तो FTP, गूगल या आर्ची, तो इसमें आपका हो जाएगा आर्ची, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। SMTP की फुल फॉर्म पूछी है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। SMTP का फुल फॉर्म डैश डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, इनक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन। तो इसमें आपका हो जाएगा इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग में संचालित भी होते हैं। तो इसमें आपको मैंने अभी बताया था प्लगइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लगइन। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर सीधे जुड़ते हैं, यानी जुड़े होते हैं आमतौर पर किसी प्रकार के केबल के द्वारा। लैन, मैन, कैन या हैन। देखिए ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा इसमें? लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लैन, मैन और वैन तीनों से क्वेश्चन आता है, तीनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एक होता है वैन आपका, ठीक है। तो जो लैन है ये सबसे छोटा नेटवर्क है, लगभग 1 किलोमीटर की जो एरिया कवर करता है, सॉरी 1 kg नहीं, किलोमीटर।
1 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। जो आपका मैन है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। लेन का एरिया से बड़ा होता है मैन का एरिया, ठीक है। ये दो शहरों के, दो कस्बों, दो टाउन के बीच में काम करता है। और एक सबसे बड़ा आपका वैन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, दो देशों, दो महादेशों, यानी शहरों के बीच में, बड़े बड़े शहरों के बीच में ये काम करता है। दो देशों के बीच में काम करता है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, आपको बता दिया मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है जी? वाइड एरिया नेटवर्क होती है। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बार ईमेल भेज जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं पैकेट्स। क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, पैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संगठनों के लिए किस डोमेन नेम का यूज़ करते हैं? देखिए डोमेन नेम आपको आते हैं, देखिए जियो भी गवर्नमेंट का होता है, कमर्शियल होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पूछा है संगठनों के लिए जो गैर लाभकारी होते हैं, और जो .com होता है ये कमर्शियल वेबसाइटों का होता है। तो ORG, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ORG, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं ये डोमेन नेम का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम .org है। इसके अलावा .org डोमेन नेम का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठनों के लिए यूज़ होता है। यह डोमेन नेम 1985 में शुरू किया गया था, और आज दुनिया भर में नॉन प्रॉफिट संगठनों, NGO और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो है यूज़ किया जाता है। .org की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया। जो EDU है ये शिक्षा की वेबसाइटों में लगता है, NGO नॉन प्रॉफिट संगठन और चैरिटी संगठनों के लिए, ठीक है। तो इस PDF को आप अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है कंप्लीट PYQ, इसके अलावा चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQ, ठीक है, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो M1 और M2 M3 M4 सभी की अवेलेबल है हमारे पास ई बुक को पढ़ के मज़ा ना आए तो आप बताना, 100% क्वालिफाई हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। डैश में वह प्रोटोकॉल शामिल होता है जिसका उपयोग ब्राउज़र, फाइल सर्वर या डोमेन नेम, सापेक्ष पथ और फाइल का नाम तक पहुंचने के लिए करता है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका क्या होगा। तो कंप्लीट URL या इनकम्प्लीट, तो इसमें आपको कंप्लीट URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर है। डैश एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लिंक प्रदान करने वाला एक उपकरण है, हब, स्विच, मॉडेम या राउटर। तो इस क्वेश्चन का आप सभी जानते होंगे, राउटर हो जाएगा इसमें आपका। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, दैट इज राउटर। GUI का फुल फॉर्म पूछा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही बिल्कुल जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 41 में है वॉइस ओवर IP, वॉइस ओवर IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और तकनीक वॉइस कॉल को डैश से परिवर्तित करता है। तो एनालॉग से डिजिटल में, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। इंटरनेट के भीतर प्रत्येक अलग कंप्यूटर को डैश कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओपन स्टैंडर्ड रेफर टू, खुले मानक से तात्पर्य क्या है? खुले मानक से तात्पर्य यहाँ पे पूछा कि खुले मानक से तात्पर्य क्या है, तो इसमें स्टैंडर्ड नोट ओवन बाय एनी कंपनी, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट है IPv4 एड्रेस का आकार क्या है, तो 32 बिट होता है। और अगर पूछता IPv6 तो यहाँ पे आपका 128 बिट हो जाता। सेम क्वेश्चन आपके जो पूछने के लिए आएगा, देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। कंप्यूटर और, यानी डैश कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल का संग्रह का सामान्य नाम क्या है? तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि सामान्य नाम क्या है, यानी उसको आप क्या कहते हैं। तो TCP आपने सुना, मैंने आपको बताया था 4 लेयर इसमें होती है टोटल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ आपका जो है ये जो ब्लूटूथ है आपका, ये आपका पैन का एग्जांपल है, परमानेंट पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये एग्जांपल है। और पैन की फुल फॉर्म जो होती है बैंकों में, वो परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं, दो जो आपका 10 अंकों का होता है आपका वो, ठीक है। यूपी पुलिस में आया था, यूपी के पैन का फुल फॉर्म क्या है, 2023 में 24 में जो एग्जाम होते हैं आपके। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। TCP का फुल फॉर्म पूछा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब भी क्रोलर वेबसाइट को क्रोल करता है यानी पुकारता है तो जिस पेज पर लिंक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताएं। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वाले, ठीक है। डैश वेब पेजों का एक संग्रह है। देखिए जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजों का संग्रह होती है, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन हमारे अब हो जाएंगे। लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML टैग क्या है? आपको लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। देखिए टैग की एक PDF मेरे पास है,
जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं उन सभी को टैग की पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, जिसमें आपको HTML के जितने भी टैग्स एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टैग्स की, यानी एक ही पीडीएफ है वो, उस पीडीएफ में आपको सारे टैग्स मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 3-4 पेज की पीडीएफ है, उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पेज ही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है नहीं पढ़ने। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर पे जो है आपको मैसेज करना है मेरे, उस पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी पते को डैश में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग? जो वेबसाइट होती है वो किस टैग के साथ जो है, मतलब जो आप कोडिंग करते हैं वो किस टैग से शुरू होती है? तो HTML से शुरू होती है और HTML से ही ख़त्म होती है। फॉरवर्ड स्लैश से जो है हम उसको इस तरीके से जो है स्लैश को लगा के HTML लिख के बंद करते हैं। तो HTML इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। IP इज़ अ डैश एंड डैश अनरेबल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या हो जाएगा इसमें आपका? कनेक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस के 3 प्रकार हैं। आईपी एड्रेस के 3 कौन से प्रकार हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है? नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, लोकल एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस ये तो होगा नहीं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता, पैकेट नहीं होता, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्क NHL, याद रखिएगा NHL, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और लोकल एड्रेस। FTP का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। FTP एक साथ डैश कनेक्शन बनाए रख सकता है, तो HTTP जो होता है आपका, सॉरी FTP जो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक साथ 2 कनेक्शन बनाए रख सकता है। एक तो होता है आपका कंट्रोल कनेक्शन, एक होता है आपका डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन के बारे में यहाँ पे जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप इस PDF को लेंगे तो मैंने आपको बताया 70 रुपये की ये PDF आपको पड़ेगी। 70 रुपीज़ में आपको ये PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, उससे आप इसको कंप्लीट पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। क्या दिक्कत आ रही इसमें? भाई देखिए, मेहनत बहुत लगती है ना टीम को टाइप करने में, इसलिए ये आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, अदरवाइज हम लेते भी नहीं। FTP प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफ़र फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट, तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट वाले ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि डिलीट करने के लिए नहीं करते इसको। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है बताएं? आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सेल फोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक डैश और डैश संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संचार और व्यवसाय की खोज को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। और अधिक प्रभावी बनाते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा है, तो ब्लूटूथ और वाईफाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला जो है ठीक हो जाएगा। TD टैग हमारे वेब पेज की एक पंक्ति में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन DD टैग, तो DD टैग का यहाँ पे आपसे पूछा है कि DD टैग जो है वो फुल पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। विशेष रूप से डैश के लिए एक वेब पेज है। वेब पेज स्पेशली फॉर द, वेब पेज किसके लिए है? TV स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन या ATM स्क्रीन? तो इसमें आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर स्क्रीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा IP पता जो है वो वैलिड है? कौन सा IP पता वैलिड है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द ब्लैंक एरिया ऑफ अ पेज, तो उसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस या ग्रुप स्पेस, लाइन स्पेस। तो वाइट स्पेस, जो खाली स्थान होता है बिल्कुल ब्लैंक, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, वाइट स्पेस। ब्राउज़र का उपयोग डैश देखने के लिए किया जाता है, तो प्रोग्राम वेब बेस्ड वेब वेब बेस्ड पेज एंड डॉक्यूमेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी वेब पेजों को देखने के लिए तो हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। आपका ग्राफिकल जैसे आपका मोज़ेक है, इसके अलावा गूगल क्रोम है, क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है। कॉमनली यूज्ड 3 वेब बेस्ड इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर, तो इसमें GIF, JPG, PNG, इन तीनों की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा GIF, JPG और JPEG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, JPG डैश बिट रंगों का समर्थन करता है, तो जो आपका JPG है ये 24 बिट रंगों का समर्थन करता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। JPEG को कभी कभी JPEG भी कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। JPG को कभी कभी JPEG भी कहा जाता है। जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप।
कंप्यूटर मॉनिटर डैश रंग के प्रकाश को मिलाकर रंग प्रदर्शित करता है, तो उसका हो जाएगा आपका रेड ग्रीन ब्लू। क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीजी अधिकतम डैश रंगों का समर्थन करता है, तो इसमें आपको लगाना है क्या? 256। क्या हो जाएगा आपका? 256 रंगों को समर्थन करता है और 3 चैनलों की रंग गहराई है। इसमें आपको लगाना है 3 चैनलों की रंग गहराई है, तो इसमें 8 16, इसमें हो जाएगा आपका 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। अनविजिटेड लिंक का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है? जो आपके पास स्पैम लिंक होते हैं उनके पास उनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा रेड, रेड नहीं होता, ब्लू। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, है ना। हेक्साडेसिमल रंग मान डैश अंकीय है, बताइए। हेक्साडेसिमल रंग जो है रंग मान अंक डैश अंक कितने अंकीय होता है? 2, 3, 6 या 8? तो इसमें आपको लगाना है 6, यानी 6। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 74 में है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? तो इसमें आपका क्लाइंट सर्वर प्रणाली, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटरों के लिए सूचना के आदान प्रदान हेतु एक पहुंच चैनल है, तो इसमें आपको लगाना है पोर्ट। क्या लगाना है इसमें आपको? पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉकेट एक डैश है, सॉकेट क्या है? पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर प्लस फ्रेम नंबर, तो इसमें आपका सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस। मैक यानी मीडिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैक की, तो ये 48 बिट्स का होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48 बिट। ठीक है, मैक 48 बिट मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, इन्फोसीक और लाइकोस, तो ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ब्राउज़र्स होते हैं। इसमें आपका जो है नहीं, ये सर्च इंजन होते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अगर आपसे पूछेगा वो ब्राउज़र, तो उसमें आपका मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, क्रोम हो जाएगा। यहाँ पे सर्च इंजन होगा ये, ठीक है, सर्च इंजन, ब्राउज़र नहीं होगा। डिजिटल रूप को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने के लिए, तो इसमें कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा आपका सही। एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिमॉड्यूलेशन। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, और मैंने आपसे कहा कि 10 क्वेश्चन लगभग जो है मुश्किल लग सकते हैं, बाकी 90 क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईजिली। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होगी, पढ़ने की ज़रूरत होगी, और आप पढ़ते रहें, थोड़ा सपोर्ट हमें भी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग में रूप में जो है संचालित होते हैं, तो इसमें आपको लगाना है इंटरनेट ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, एप्लीकेशन शूटर होगा नहीं, प्रोग्रामेबल, ये तो सब बकवास है। डी ऑप्शन है। मॉडेम की गति जो होती है किस में मापते हैं? जो मॉडेम होता है इसकी गति को किस में मापते हैं? तो बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 में है, डैश एक प्रकार की टेलीफोन सेवा है जो नियमित फ़ोन लाइन का विकल्प है, तो इसमें आपका ISDN हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं? ईमेल के लिए जो आप यूज़ करते हो वो SMTP यूज़ करते हो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, ईमेल भेजने के लिए यूज़ करते हैं SMTP का, और मेल प्राप्त करने के लिए POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, इसलिए 3 लगाते हैं। तो जो मेल प्राप्त करने के लिए POP3, मेल भेजने के लिए SMTP, याद रखिएगा। इंटरनेट के माध्यम से आपकी जिस अधिकांश जानकारी तक पहुंचेंगे वह कंप्यूटर पर संग्रहित होती है, जिसे कहा जाता है क्या? तो वो होता है सर्वर, ऑप्शन नंबर ए। आईपी एड्रेस की ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, VI वगैरह, ये सब। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड भी है। डैश एक संगठन या व्यवसाय है जो इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है, तो इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा भाई, बता फटाफट, सोचो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP की बात हो रही है। DNS की फुल फॉर्म पूछी है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ATM की फुल फॉर्म जानते हो आप? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक त्रिगुण ऑपरेटर है? इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो त्रिगुण है? तो क्वेश्चन मार्क के बाद आपको कोलन यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट एक भाग है, एक डैश भाषा है जो जावास्क्रिप्ट है, तो ये आपकी कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल असेंबली या ऑब्जेक्ट बेस्ड? तो ये आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। और HTML टैग्स आर, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि HTML के जो टैग्स होते हैं, HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव है या नहीं, तो HTML जो है मेरे भाई वो केस सेंसिटिव नहीं होती। HTML नॉट केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, HTML टैग्स डिफाइन, HTML जो टैग्स होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ
डॉक्यूमेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HTML में विजिट किया गया लिंक आमतौर पर डैश रंग का होता है, बताइए कौन से रंग का होता है, ये आपसे पूछा है, तो रेड और पर्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। HTML में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार क्या है, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। HTML RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGB की फुल फॉर्म पूछता है, रेड ग्रीन ब्लू। HTML RGB रंग मानों को व्यक्त करने के लिए डैश संख्याओं का उपयोग करता है, तो इसमें आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा, जिसका बेस होता है 16। जिसका बेस क्या होता है, 16 होता है। ऑक्टल का होता है बेस 8, और डेसिमल का होता है 10, और बाइनरी का होता है 2, याद रखिएगा। HTML फ्रेम तत्व आपको ब्राउज़र और कैनवास क्षेत्र के कई विंडो में विभाजित करने देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो बताइए सॉरी, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई है, नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई, तो इसमें आपका हो जाएगा वर्क एरिया, है जी, है ना। नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई वर्क एरिया, नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई, वेब पेज नहीं होगा, होम पेज नहीं होगा, नेक्स्ट पेज नहीं, वर्क एरिया हो जाएगा। HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटैक्स, सबसे पहले आपको यूज़ करना है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा आंसर, डॉक टाइप। ये HTML5 का न्यू वर्जन है भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, संबंधित वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट के रूप में जाना जाता है और इसे हम URL के द्वारा जो है पहचानते हैं, तो इसका हो जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक होता है आपका XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एक होता है आपका SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML। तो ये हो चुके हैं आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर 80+ रहा होगा, और अगर नहीं रहा 80+ तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 80+ स्कोर आपको एग्ज़ाम में भी करना है, और आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, पास होना है पहली बार में चारों एग्ज़ाम। अगर 2 दिए हैं आपने, दो दो मतलब 2 की फ़ीस पे की है तो 2, और 4 की फ़ीस पे की है तो चारों एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू।